हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड। मैं आपका टीचर जे.के. शिवहरी। मैं आज आपको लाया हूँ क्लास 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट 1। कहने के लिए तो अगर ये मिला करके कहें तो 10.1 है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया टॉपिक है और यहीं से स्टार्ट करेंगे आपको, और क्रमबद्ध आपको बारी बारी से वीडियो दिए जाएंगे, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो क्या है हैलोजन डेरिवेटिव? हैलोजन डेरिवेटिव जानने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स को जानेंगे, बिकॉज हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोजन का ही हैलोजन डेरिवेटिव होता है। अर्थात किसी भी हाइड्रोकार्बन्स से वन और मोर हाइड्रोजन जब हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो बने हुए यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव। तो पहली बात तो मैं हाइड्रोकार्बन्स, पहले थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता हूं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स को एक लाइन में आप कह सकते हैं हाइड्राइड ऑफ कार्बन। हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन का हाइड्राइड ही हाइड्रोकार्बन्स है। दूसरे शब्दों में वह कंपाउंड जो कि केवल और केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दूं आपको, CH4, C2H6, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C6H6, ये आपके सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन्स की आपको कुछ लाइन स्ट्रक्चर आने चाहिए और इसकी डिग्री आनी चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन्स में मैं एक बात और आपको बता दूं, बस कार्बन की डिग्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन की डिग्री क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर बात हाइड्रोकार्बन्स की है तो किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन की संख्या को ही हम उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोकार्बन है। अगर आप गौर करें तो इस कार्बन से जैसे आपको डिग्री ढूंढना, तो ये भूल जाओ कि हाइड्रोजन उसमें है ही नहीं, बिल्कुल ये समझ लीजिए। आप हाइड्रोजन को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट कितने को जुड़े? तो 1 डिग्री कहलाया। इसकी कितनी डिग्री? 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, क्योंकि इससे डायरेक्ट 4 कार्बन जुड़े। तो आपको कार्बन की डिग्री की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो दिक्कत आएगी एल्किल हैलाइड की। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप डिग्री जान गए होंगे। अभी भी नहीं जान पाए डिग्री, तो आप अगर हाइड्रोकार्बन से तो उस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या को 4 से घटा दीजिए, तब भी आपको डिग्री मिल जाएगी। जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? तो इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3। तो 4 से घटाएगी 3 तो कितनी आ गई? 1 डिग्री। इधर 4 कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2। 4 से 2 घटा दीजिए तो 2 डिग्री, और इधर 3 घटा दीजिए तो 1 डिग्री। ठीक है ना। अदरवाइज नहीं तो वो कंसेप्ट तो है ये, एक कार्बन से जितने भी डायरेक्ट कार्बन जुड़े होते हैं वही उसकी डिग्री होती है। और ये भी ध्यान रखिए आप, कार्बन की डिग्री कभी 1 से कम नहीं होती है और 4 से ज्यादा नहीं होती है। तो जैसे ये CH3 है या CH4 है, तो इसकी कार्बन को हम 1 डिग्री मानेंगे। ठीक है, ये कार्बन की डिग्री है। अच्छा, अब कुछ लाइन स्ट्रक्चर, रेखी सूत्र, लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर क्या है? लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का तुम्हें जब लाइन स्ट्रक्चर बनाना है बेटे, तो उसमें जितने भी कार्बन हैं सबसे पहले उसको लाइन से खींचेंगे और जहां से हम रेखा प्रारंभ करेंगे वहां हमारा कार्बन होगा
और जहां पर उसको टर्न लेंगे रेखा को वहां कार्बन होगा, और जहां पर दो रेखा क्रॉस करेंगी वहां भी कार्बन होगा। ठीक है, और कार्बन की जितनी वैलेंसी बची हैं उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन पूर्ण करेगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन कभी शो नहीं होगा। जैसे हमारा जी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इसका लाइन स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं तो ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बाकी है? 3, तो 3 हाइड्रोजन है इसमें और इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। अब मैं कुछ लाइन स्ट्रक्चर देता हूं, आपको इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहचानना है। जैसे मैंने ये दे दिया, ये लाइन स्ट्रक्चर, तो कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3, तो ये 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन जस्ट कार्बन के दोगुने से 2 ज्यादा मान के चलिए, और जितने उसमें पाई बॉन्ड या रिंग आ जाए उतने जोड़े घटा दीजिए, अभी मैं बताता हूं। तो C3 और H कितने होंगे? 8। देखो ये 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? C5H12। ठीक है, अगर ऐसे आ गया तो 1 2 3 4 5, तो C5H12। तो ये सूत्र आपके बनेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब एक और चीज मान लीजिए, DU क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू होता है आपका C+1 -1/2, और हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है आपका H माइनस, अगर हाइड्रोकार्बन्स के लिए तो माइनस का H, और अगर एल्केल हैलाइड आ गए तो माइनस का X, सॉरी H + X, और फिर ये होता है N। हाइड्रोकार्बन से हैलोजन के लिए ये जहां H क्या है? हाइड्रोजन की संख्या, और X क्या है? तो DU को बराबर ही कितना आ जाता है आपका? रिंग प्लस पाई बॉन्ड। अब ये आपने समझ लिया। ठीक है ना? जैसे देखें जरा, ये आपकी संरचना है। ठीक है, ये आपकी संरचना है, तो इसमें कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, और H कितनी होना चाहिए? H होना तो चाहिए हमारे 14, लेकिन एक रिंग आ गई तो एक जोड़ी कम होंगी, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी है संरचना ऐसी, तो ये C6H होना चाहिए 14, एक जोड़ी रिंग का कम हो गया, एक पाई का, तो कितना बचा? 4 का घट गया, तो कितना बचा हमारा? 10। अगर ऐसी संरचनाएं आ गई आपकी तो कितने होंगे? C6H8। और अगर ऐसी आगे संरचनाएं आपकी ऐसी ऐसी ऐसी, तो ये होगा C6H6। क्यों? अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होना चाहिए हमारे? 14। अब 14 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन एक जोड़ी रिंग का घट गया और 3 पाई बॉन्ड के, तो 4 जोड़ी घट गए, 8 हाइड्रोजन घट गए, तो कितने बचे? 6। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको हैलोजन डेरिवेटिव पर। ठीक है ना? अब आपको बात समझ में आई हैलोजन डेरिवेटिव की। तो हेडिंग है हैलोजन डेरिवेटिव। परिभाषा है इसकी, किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के जब एक अथवा एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो बने हुए यौगिक को ही हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। इट इज 2 टाइप। यह कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। एक है आपका एल्किल हैलाइड, और दूसरा है आपका एरल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड को हम RX कहते हैं और एरल हैलाइड को हम ERX कहते हैं। वेयर X इक्वल टू FCl BrI। ये 4 एटम ही हैलोजन के स्थान पर आना है, जिसमें फ्लोरीन का बहुत कम रोल है। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपका आएगा। तो एल्किल हैलाइड क्या है, एरल हैलाइड क्या है, सबसे पहले इस पे चलते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन है हैलोजन डेरिवेटिव
of aliphatic and alicyclic hydrocarbons is called alkyl halide। ठीक है, जैसे आपका क्या है CH3Br methyl bromide, C2H5Br ethyl bromide और ये Br साइक्लोपेंटेल ब्रोमाइड। ये सब क्या है आपके एल्किल हैलाइड हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका एरल हैलाइड। क्या है एरल हैलाइड? मैं बोलता हूं लिखती, जब किसी भी बेंजीन न्यूक्लियस के वन और मोर हाइड्रोजन को हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट करता है तो बने हुए कंपाउंड को एरल हैलाइड कहते हैं। जैसे ये यानी कि बेंजीन में कितने न्यूक्लियस हैं? 6 न्यूक्लियस होती हैं। इस न्यूक्लियस पे डायरेक्ट कभी भी हैलोजन एटम जुड़ा होगा तो वो एरल हैलाइड में लिखा जाएगा। इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन और इसको कहेंगे 2-मेथिल ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना, ये सिंपल नेम है सबकी। तो ये एरल हैलाइड है। अच्छा, एरल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो हैलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव और फॉलोइंग टाइप। निम्न प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। नंबर 1, बेस्ड टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के आधार पर हैलोजन डेरिवेटिव के प्रकार। हैलोजन एटम के आधार पर हैलोजन डेरिवेटिव निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्लासिफिकेशन भी करता जाता हूं और बताऊंगा साथ में। नंबर 1, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। वह हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें केवल एक हैलोजन एटम होता है। वह हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें केवल एक हैलोजन होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं दोनों को। इधर करता हूं एल्किल हैलाइड का और इधर करता हूं मैं एरल हैलाइड का। ठीक है,
एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल में लिखता हूं इधर, और इसकी एग्जाम्पल इधर। तो देखो, एक तो एल्किल हैलाइड, पहली पहचान क्या है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की क्या पहचान है, उसमें केवल और केवल हैलोजन का एक एटम होगा। जैसे ये है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, तो ये है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर ऐसा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, तुम इधर Br के स्थान पर ClIF कुछ भी लगा सकते हो, हैलोजन, चूंकि सब हैलोजन है। इधर देखिएगा जरा, तीसरे नंबर पर ही होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, जब मैंने Br लिया तो Br ही लिखते चलता हूं जी। ये कहलाता है 1 डिग्री या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और ये कहलाता है 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और ये कहलाता है आपका टर्सरी, क्या कहलाता है, टर्सरी, तृतीय, टर्सरी एल्किल हैलाइड। और ये तुम्हारा ही Br यानी कि ब्रोमोबेंजीन। अगर तुमने इसी में ये लगा दिया CH3 तो हो जाएगा 2 मिथाइल ब्रोमोबेंजीन, और भी कुछ लगा दो, लेकिन हैलोजन एटम एक ही हो, तो ये एरिल हैलाइड की कंपाउंड है। अच्छा, इसमें से आप अगर ऐसे कर दोगे, देखना जरा, पहले एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं, मोनोहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें केवल एक हैलोजन एटम होगा। तो देखो, सब में एक हैलोजन एटम है। अब हैलोजन डेरिवेटिव होता तो केवल 2 ही प्रकार का, या तो वो एल्किल हैलाइड है या वो एरिल हैलाइड है। यदि हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस पर लगा है तो वो एरिल हैलाइड है, अदरवाइज सभी कंपाउंड क्या हैं, एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड में मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं 3 प्रकार के, या तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, या टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अच्छा, प्राइमरी की क्या पहचान है, यदि 1 डिग्री पर 1 डिग्री कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा है तो वो प्राइमरी है, यदि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है, यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है बेटा तो वो टर्सरी है। देखें, जैसे अगर ये कंपाउंड में लिख दूं, सपोज दैट ऐसे भी लिख देता मैं इधर, देखना ऐसे CH2Cl ऐसे लिख दिया मैंने। तो मुझे बताओ, जो है क्या ये हैलोजन डेरिवेटिव है, हाँ, कैसे पता, जिस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन के अलावा कुछ ना हो तो वो 100% हैलोजन डेरिवेटिव है। तो इस कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए हैलोजन डेरिवेटिव तो है। अगर ये हैलोजन डेरिवेटिव है तो या तो वो एरिल हैलाइड है या एल्किल हैलाइड है। तो हम जानते हैं, देखें जरा, बेंजीन न्यूक्लियस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। कहीं बेंजीन न्यूक्लियस से हैलोजन तो नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो फिर निश्चित ही एल्किल हैलाइड है। क्या है, एल्किल हैलाइड है। अच्छा, अगर ये एल्किल हैलाइड है बेटा तो या तो होगा प्राइमरी 1 डिग्री, या होगा 2 डिग्री सेकेंडरी, या होगा टर्सरी 3 डिग्री। तो हम देखते हैं वो हैलोजन कहाँ जुड़ा है। देखो, जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा उसकी डिग्री है 1 डिग्री, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यानी कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्किल हैलाइड में 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या है और एरिल हैलाइड क्या है। तो ये क्लियर होगा। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा हैलोजन एटम की संख्या के आधार पर। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इस टाइप के होंगे। क्लियर है। अब आपका दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा, दूसरा है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। अच्छा, अगर आप सोचते हो कि ये 5-5 मिनट में ये इंटरमीडिएट का कोर्स और अच्छे से हो जाए
तो मुझे लगता है ये आपकी नेगेटिव थिंक है। अगर आपको वास्तव में सीरियसली पढ़ना है तो फिर वीडियो को टाइम नहीं देखना है, कम से कम एक लेक्चर 40 से 50 मिनट का तो होगा, तब आपको कुछ हाथे लगेगा। और 5 मिनट में तो एक झुनझुना भर बजाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और आपको लगता है बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो लेवल की नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ना देखें वीडियो में। डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव की मुख्य पहचान क्या है? वह हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें 2 हैलोजन एटम होंगे, ये पहचान है। 2 हैलोजन एटम होंगे, डाई हैलोजन डेरिवेटिव कहलाएंगे। अब ये फिर से एक बार, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव तो केवल और केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होगा एल्किल हैलाइड, और दूसरा होगा बेटा एरल हैलाइड। क्या होगा? एरल हैलाइड। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की हो सकती है? एल्किल हैलाइड फिर से एक बार 3 प्रकार की हो सकती है। कैसे? 3 प्रकार की, आइए बताता हूं। जिसका नाम है बेटा जेम डाई हैलाइड। क्या नाम है? जेम डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड, और ये है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड फिर से 3 प्रकार की होंगी, एक जेम डाई हैलाइड, एक विक डाई हैलाइड, एक अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसको हम कह सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड भी इसको हम कह सकते हैं। आखिर है क्या जेम डाई हैलाइड? यदि दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच हों तो वो बेटा है जेम डाई हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, चलो इधर जगह बनाता हूं, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें जरा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अच्छा फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं। क्या ये हैलोजन डेरिवेटिव है? हाँ। कैसे पता? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन के अलावा कुछ है ही नहीं है, इसलिए इस नाते से ये हैलोजन डेरिवेटिव है। आए समझ में? बिल्कुल हैलोजन डेरिवेटिव है। अगर ये हैलोजन डेरिवेटिव है तो या तो ये होगा एल्किल हैलाइड या होगा एरल हैलाइड। तो अच्छा, इसका हैलोजन कहीं तुम्हारा बेंजीन न्यूक्लियस से तो जुड़ा नहीं है, तो एब्सोल्युटली एल्किल हैलाइड की श्रेणी में पहुंच गया। ठीक है, अच्छा एल्किल हैलाइड की श्रेणी में पहुंच गया। तो अब देखो कितने हैलोजन एटम हैं? 2 हैं। अगर 2 हैलोजन एटम हैं तो ये डाई हैलाइड है, यानी कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव है। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव है तो एल्किल हैलाइड तो केवल बेटा 3 प्रकार के होते हैं। वो क्या है? या तो जेम है, या विक है, या अल्फा ओमेगा है। जेम, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पे हों तो वो जेम है, तो ऐसे ही तो है, तो इसलिए क्या है? जेम डाई हैलाइड। क्या है? जेम डाई क्लोराइड का है, या क्लोरीन तो क्लोराइड। ओके, इसी को जेमिनल डाई क्लोराइड भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब बारी आई है बिस्नल की। तो बिस्नल डाई हैलाइड क्या है? या विक डाई हैलाइड। यदि दोनों हैलोजन एटम हमारे एडजेसेंट पोजीशन पर हो। कैसा हो? एडजेसेंट पोजीशन पर। इसके बाद कुछ भी लगा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है ना। यदि हमारे दोनों हैलोजन एटम एडजेसेंट पोजीशन, आजू बाजू अगल बगल के कार्बन पर हो, तो वो क्या कहलाती हैं? विक डाई हैलाइड कहलाती हैं। तो ये क्या है? विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड की जगह क्या आएगा? क्लोराइड। ठीक है, आई होप क्लियर। अब अल्फा ओमेगा, अच्छा अब अल्फा ओमेगा क्या है? ना तो विक हो और ना ही जेम हो। यार ना विक है ना जेम है, तो फिर क्या है? तो निश्चित ही वो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होगा। और इसकी जनरली ऐसी कंडीशन होती है जैसे CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो ये आ जाता है, यानी कि 1 2 3। तो ये है अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न ऐसी होती है। अच्छा, अब आई बारी एल्किल की, सॉरी एरल की। तो एरल भी कितने प्रकार की होती है? एरल देख लीजिए, इधर लिखता हूं मैं। एरल हैलाइड कौन सी? डाई
डाई वाले। तो डाई देखें जरा, एक तो ऐसे बन सकता है आपका Cl यानी 1,2-डाइक्लोरो बेंजीन। क्या कहेंगे इसको? बेंजीन। अच्छा, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि 1,2 पोजीशन कहलाती ऑर्थो, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा देखें जरा, वन थ्री डाई क्लोरो बेंजीन, और 1,3 को हम मेटा भी कहते हैं, तो ये लिख सकते हैं मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। तीसरा देखें जरा, ये है तुम्हारा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, और 1,4 को हम पैरा भी कहते हैं, पैरा या पी, तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न ये तीन प्रकार की ये भी हो सकती हैं, जिनका नाम क्या है? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये हो गए आपके डाई हैलोजन व्युत्पन्न। बस थोड़ा सा 5 मिनट और टाइम लगेगा, क्लासिफिकेशन हम फिनिश करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें 3 हैलोजन एटम हो। ये फिर से हो गया तुम्हारा कितने प्रकार का? ये फिर से हो गया तुम्हारा 2 प्रकार का, एक है एल्केल और एक है तुम्हारा एरल। ठीक है, तो एल्केल में अब मैं जो मुख्य उदाहरण है वो बताता हूं। एल्केल में इसका जो बेहतरीन उदाहरण है वो है हैलोफॉर्म। क्या है? हैलोफॉर्म, जिसको कहते हैं हम CH3, यानी कि CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, CH ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न में मुख्य उदाहरण इसका ये है। और एरल में क्या है? एरल में जो मुख्य उदाहरण है वो इंटरमीडिएट में कभी आते ही नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। ये है 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। और इसका दूसरा क्या बन सकता है बेटे? इसका दूसरा ये बन जाएगा आपका 1, 2, 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन। और तीसरा उदाहरण इसका ये बन जाएगा 1, 3, 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो ये एरल हैलाइड में ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न इस टाइप के हो सकते हैं। अब आपको बताता हूं टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। तो टेट्रा में मुख्य जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका है CCl4। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड या IPC नाम में आ जाता है 1,1,1,1,1 टेट्रा क्लोरो मेथेन। ठीक है ना। इसका एक व्यापारिक नाम पाइरीन भी है, पाइरीन। ठीक है। अगर और पॉली में ले चले तो ये आपका हो जाएगा C2Cl6। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल कैम्फर यानी कृत्रिम कपूर। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव हो गया आपका किसके आधार पर? ये होगा आपका हैलोजन एटम के आधार पर। अब एक डेरिवेशन इसका क्लासिफिकेशन और बचा है आपका, वो भी 5 मिनट करीब लेगा आपका, और ये क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो है किसके आधार पर? बेस्ड टू सैचुरेटी
सैचुरिटी यानी असंतृप्तता, असंतृप्तता के आधार पर, असंतृप्तता के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है वाइनेल, क्या होता है? वाइनेल। एक होता है एलएल, एक होता है एलएल, एलएल, और एक होता है बेंजाइलेट, बेंजाइलेट। बहुत जल्दी फिनिश करता हूं अभी। बेंजाइलेट। तो वाइनेल का फ्रेम क्या है? देखो, डबल सी, डबल बॉन्ड सी। इधर से तुम्हारा इनबैलेंसी से कुछ भी जुड़ा हो, एक्स वाई कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है ना। और इधर अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, इधर एक वैलेंसी और बची एक्स, वेयर एक्स, सॉरी अब ये अलग कर दिया, तो इधर मैं इधर एक्स के स्थान पर मैं जो y1 y2 लिख देता हूं, ठीक है, y लिखी। इधर y कुछ भी जुड़ा हो, वो इधर ये x को क्या है तुम्हारा? ये x क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, इधर ये y हो जाएगा तुम्हारा H और R, एल्केल कुछ भी हो। तो अगर इस टाइप का फ्रेम मिल गया तुम्हें ऐसा वाला, तो ये क्या है? वाइनेल है। जिसका एग्जाम्पल, एक सबसे छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl। अब इधर में अगर H जोड़ दूं, इधर भी H जोड़ दूं, इधर H जोड़ दूं, तो ये कहलाता है वाइनेल क्लोराइड। क्या कहलाता है? वाइनेल क्लोराइड। यही क्लासिफिकेशन पूरा आपको एल्कोहल में काम आ जाएगा। इधर OH होगा तो वाइनेल एल्कोहल हो जाएगा। अच्छा, एलाइल क्या है? एलाइल देखो ये फ्रेम है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X, इधर Y और इधर एक वैलेंसी बची Y और इधर भी Y। अब ये Y तुम्हारा क्या हो सकता है? H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, लेकिन फ्रेम ये इस टाइप का तुम्हें मिल जाना चाहिए। इस टाइप का फ्रेम, ऐसे लाल से बना दिया, इस टाइप का फ्रेम तुम्हें मिल जाना चाहिए, यानी C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। इस टाइप का अगर फ्रेम मिल गया तुम्हें, तो ये क्या है? तो फिर ये एलाइलिक है। जैसे मैं इधर कंपाउंड लिखता हूं, इसका एग्जांपल C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है। अब जैसे बैलेंस इसकी पूरी नहीं है, तो Y के स्थान पर सपोज दैट 2 H जोड़ दिए मैंने, तो ये हो गया CH2, इधर एक H आ गया, इधर CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये कहलाएगा आपका LL क्लोराइड। ये कहलाएगा LL क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, बेंजाइलिक क्या है? बेंजाइलिक बड़ा सिंपल है। ये बेंजाइलिक ग्रुप तुम्हारा सदैव बेंजीन रिंग में मिलेगा। जब बेंजीन रिंग की न्यूक्लियस से डायरेक्ट C सिंगल बॉन्ड X मिल जाए, इधर फिर मैं वही कह देता हूँ Y के स्थान पर L का ग्रुप आ सकता है, R H आ सकता है। लेकिन ये जो इस टाइप का जो फ्रेम बना है आपका, ये वाला फ्रेम, ये फ्रेम कहलाएगा बेंजाइलेट। इसका एग्जांपल इधर लिख देती। जैसे ये है आपका ऐसे, अंदर बेंजीन रिंग हो तुम्हारी ऐसे, और इधर CH2EX, ये क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। तो आई होप आपको हैलोजन डेरिवेटिव क्या है, इसका क्लासिफिकेशन ये पूरा समझ में आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन देके जाता हूं, इसमें से आप मुझे बताना कि कौन क्या है, ठीक है ना। ये A, ये B, ये C और ये D, ये इन क्वेश्चनों में बताना, ठीक है ना। ये में तुम्हें बताना है कि ये बेंजाइलिक है कि एलाइलिक है कि वाइनेल है, ठीक है ना।
इनमें नाम लिख करके बताना ये आपका कौन सा है, बेंजाइलेक है कि एलाइलेक है कि आपका कौन सा है जो क्लासिफिकेशन मैंने दिया है असंतृप्तता के आधार पर, और कमेंट्स करके आप बताना, मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आऊँगा वो हैलोजन व्युत्पन्न के बनाने की विधियाँ होंगी। जब तक आप इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।